70 साल में पहली बार भारत खुलकर अपना स्टैंड ले रहा है। कट्टरपंथ के खिलाफ भारत की नीति भी स्पष्ट है और आतंक के खिलाफ रणनीति भी, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। 2 अप्रैल 2006 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री एंडर्स फॉग 6 दिन के भारत दौरे पर आने वाले थे, लेकिन डेनमार्क के एक अखबार में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छपने और उसके विरोध में चल रहे प्रदर्शन की वजह से उस वक्त की यूपीए सरकार चाहती थी कि प्रधानमंत्री एंडर्स फॉग अपना भारत दौरा रद्द कर दें। यूपीए सरकार ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री को कहा था कि ये भारत आने का सही समय नहीं है। अब अपने मित्र देशों को लेकर भारत की नीति साफ है। भारत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की आजादी के अधिकार के साथ है, कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ है, बर्बरता के खिलाफ है। लेकिन भारत ऐसा कह रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाना सही है, या फिर फ्रांस का साप्ताहिक मैगजीन शार्ली एब्दो ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापकर सही किया, या फिर सैमुअल पैटी ने कार्टून दिखाकर जो व्याख्या की वो 100% सही है। इस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। हर धर्म, पंथ और आस्था का सम्मान करना भारत की परंपरा भी रही है। भारत में आस्था के साथ खिलवाड़ को कभी नहीं सहा गया और सही इसको कभी नहीं माना गया, लेकिन आस्था या धर्म के नाम पर गला काट देना, क्या ये सही है? और ऐसे हालात में जब हिंदुस्तान अपना स्टैंड ले रहा है और देश में मैक्रो के विरोध में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है, तो देश के कथित लिबरल्स को चुप्पी तोड़नी चाहिए, उन्हें खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए। वो इस बात पर जोर दे सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए सर कलम कर देना उससे भी बड़ा गुनाह है। भारत अगर मित्र देशों के साथ है तो दुनिया को भी इस वक्त भारत के साथ की दरकार है। चीन की विस्तारवादी नीति और सुपर पावर बनने की चाहत ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी, इसमें कोई दो राय नहीं। और दो राय इसमें भी नहीं है कि चीन की चुनौती से दुनिया भारत से बिना निपट नहीं सकती। भारत के बिना सुपर पावर अमेरिका भी चीन को सबक नहीं सिखा सकता। जो कोरोना विलेन और विस्तारवादी चीन को सिखाना जरूरी है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, अब जरा वो भी समझ लीजिए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के बयान से पॉम्पियो ने कहा है कि भारत का चीन से टकराव पूरी दुनिया देख रही है और अब भारत की कोई भी हिचकिचाहट चीन के विस्तारवादी एजेंडे को रोकने की कोशिश को नुकसान पहुंचाएगी। माइक पॉम्पियो ने यह बात दोनों देशों के बीच 27 अक्टूबर को कोई 2+2 मीटिंग के दौरान कही थी, और अमेरिका की इस बात के मायने भारत के लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि मीटिंग के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक एस्पर भी भारत पहुंचे थे, वो भी उस वक्त जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। ऐसे वक्त में सुपर पावर अमेरिका की इतनी बड़ी शख्सियतों का भारत आना और यह कहना कि मुश्किल वक्त में चीन को हिमाकत करने से भारत और अमेरिका रोक सकते हैं, तो अब आप ये समझिए कि चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत की इतनी अहमियत है क्यों। कोरोना फैलाने के बाद जब विस्तारवादी चीन ने पड़ोसी देशों समेत पूरी दुनिया को अपनी ताकत की धौंस दिखानी शुरू की, तो सबसे पहले भारत ने चीन को उसकी हदें बताई, एलएसी पर हर दुस्साहस का जवाब दिया, हिंद महासागर में भी ड्रैगन को पैर पसारने से रोका और फिर आर्थिक स्ट्राइक करके ड्रैगन को जोर का झटका दिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।